नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशु और मेरे चैनल में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूं एक आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल न्यूज़, जिसमें कि बता रही हूं मैं आपको अग्निवीरों के लिए खुशखबरी है और 25% से अधिक जवानों की नौकरी हो सकती है पक्की। जी हाँ दोस्तों, यह न्यूज़ अभी अपडेट हुई है आज की डेट में। और केंद्र सरकार ने 2022 में अग्निपथ योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत तीनों सेनाओं में 4 साल के लिए अग्निवीरों की भर्ती की योजना प्रारंभ की गई थी। योजना के तहत 4 साल का कार्यकाल पूरा होने पर अधिकतम 25% तक अग्निवीरों के लिए केंद्र सरकार जो है वो बहुत ही बेहतर योजना बना रही है और उसके उपाय सोच रही है। इस सिलसिले में रक्षा मंत्रालय ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों से पूछा है कि क्या वह 25% से ज़्यादा अग्निवीरों को स्थायी कर पाने में सक्षम हैं। तीनों सेनाओं के प्रमुख जल्द इस बारे में सरकार को अपनी राय सौंप सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि कोरोना काल में सेनाओं में भर्ती नहीं होने के कारण तीनों सेनाओं में जवानों के पद जो हैं वह रिक्त हैं, इसीलिए आने वाले दिनों में 25% से ज़्यादा अग्निवीरों की स्थायी किए जाने के मौके मिल सकते हैं। दोस्तों, हालांकि तीनों सेनाओं के भीतर इस मामले पर अभी गहन परामर्श की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन यदि रिक्तियों के आधार पर अग्निवीरों का स्थायीकरण होता है तो ज़्यादा अग्निवीरों का स्थायी होना तय माना जा रहा है। वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने से इस बारे में पूछे जाने पर कहा कि सरकार ने तीनों सेनाओं से इस बारे में पूछा है, इस पर परामर्श चल रहा है और अब हम अपनी राय सरकार को जल्द ही सौंपेंगे। केंद्र सरकार ने 2022 में अग्निपथ योजना की शुरुआत की थी दोस्तों, जिसके तहत तीनों सेनाओं में 4 साल के लिए अग्निवीरों की भर्ती की योजना आरंभ की गई थी। योजना के तहत 4 साल का कार्यकाल पूरा होने पर अधिकतम 25% तक अग्निवीरों को स्थायी किया जाएगा। इसके लिए उन्हें अलग से एक टेस्ट पास करना होगा। तब से तीनों सेनाओं में अग्निवीरों की लगातार भर्ती हो रही है। अब तक 50,000 से ज़्यादा अग्निवीर जो हैं दोस्तों वो तीनों सेनाओं में भर्ती हो चुके हैं। योजना को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को निशाना बना रहे हैं, इसीलिए सरकार पर भी इस योजना में सुधार का दबाव है। इस बीच सेना ने इस मुद्दे पर तीनों सेनाओं के साथ परामर्श भी शुरू किया है। चूंकि अग्निवीरों का पहला बैच 2026 में कार्यमुक्त होगा, इसीलिए सरकार के पास अग्निवीरों के स्थायीकरण की नीति में बदलाव के लिए पर्याप्त समय है। दोस्तों, इसी न्यूज़ के साथ एक और न्यूज़ जुड़ी हुई है, जिसमें कि अग्निवीर थल सेना भर्ती वालों के लिए खुशखबरी है। शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण के लिए यहाँ मिल रही है ट्रेनिंग। जी हाँ दोस्तों, अग्निवीर भारतीय थल सेना में लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण युवाओं का शारीरिक दक्षता परीक्षा जो है वह शुरू हो रहा है 4 दिसंबर 2024 से 12 दिसंबर 2024 तक रायगढ़ में आयोजित किया जाना है। भारतीय थल सेना के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के युवाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए अप्रैल 2024 में ऑनलाइन लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसका शारीरिक दक्षता परीक्षा दिसंबर माह में रायगढ़ में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। और वहीं जिला प्रशासन जांजगीर चांपा के ऐसे युवा जो शारीरिक दक्षता परीक्षण की तैयारी करना चाहते हैं, वो प्रशिक्षकों के द्वारा 18 सितंबर 2024 से जांजगीर के पुलिस रक्षित केंद्र में प्रशिक्षण ले सकते हैं। ये युवा हो सकते हैं शामिल। कौन से युवा हो सकते हैं शामिल दोस्तों, आइए इसके बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी देते हैं। इस संबंध में जिला रोजगार अधिकारी MR जायसवाल ने लोकल 18 को बताया है कि अग्निवीर भारतीय थल सेना में लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण युवाओं का शारीरिक दक्षता परीक्षा 4 दिसंबर 2024 से 12 दिसंबर 2024 तक रायगढ़ में आयोजित किया जाना है। इसके लिए जिला प्रशासन जांजगीर चांपा के द्वारा लिखित परीक्षा उत्तीर्ण युवाओं को शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण की तैयारी करने के लिए प्रशिक्षकों की नियुक्ति कर 18 सितंबर 2024 से प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए लिखित परीक्षा उत्तीर्ण युवा जो जिला रोजगार कार्यालय जांजगीर चांपा में अपना पंजीयन करा चुके हैं, वे 18 सितंबर 2024 से शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण में शामिल हो सकते हैं।
दोस्तों अभी जो मैंने अभी आपको ये न्यूज़ बताई ये थोड़ी ओल्ड है, मतलब 2 वीक्स पहले की ये न्यूज़ है, लेकिन आप लोगों के लिए कारगर साबित हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों अग्निवीरों के लिए एक और खुशखबरी आई थी, ब्रह्मोस एयरोस्पेस में मिलेगा रोजगार। जी हाँ दोस्तों, सीएपीएफ के बाद अब ब्रह्मोस एयरोस्पेस की भर्तियों में भी पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण दिया जाएगा। 15% तकनीकी और सुरक्षा भूमिकाओं में से 50% पद पूर्व अग्निवीरों से भरे जाएंगे। दोस्तों आपने अभी देखा, मैंने अपने इस चैनल पे जो न्यूज़ अभी मैं लेकर आई उसमें मैंने अग्निवीरों के लिए क्या क्या मतलब कि सुविधाएं यहाँ पे मिल रही हैं वो सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि पहले कि 25% तीनों सेनाओं में मिलाकर अग्निवीरों को स्थायी रूप से उनको जगह दी जाएगी। दूसरा यह कि जो प्रशिक्षण केंद्र हैं जो मतलब कि फॉर्म भर चुके हैं उनके लिए फिजिकली, मतलब कि रिटन वर्क तो उन्होंने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन फिजिकली अपने आप को फिट रखने के लिए जो तैयारियां करनी चाहिए उन सब के लिए कहाँ पे कैसे करना है तैयारी, प्रशिक्षण केंद्र बने हुए हैं जैसा कि मैंने आपको बताया छत्तीसगढ़ में। और इसके बाद अभी यहाँ पे तीसरी न्यूज़ मैं लेकर आई हूँ जिसमें कि आपको यह बताया कि अग्निवीरों के लिए खुशखबरी यह है कि ब्रह्मोस एयरोस्पेस में उनको रोजगार मिल सकता है। हाँ जी दोस्तों, एक बड़ी पहल के तहत ब्रह्मोस एयरोस्पेस अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों के लिए रोजगार रिजर्व करने वाली पहली यूनिट बन गई है। ब्रह्मोस प्रबंधन ने अग्निवीरों को आगे के रोजगार अवसरों के साथ इंटीग्रेट करने की योजना बनाई है। क्या है नया, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों ब्रह्मोस एयरोस्पेस में कम से कम 15% तकनीकी रिक्तियां अग्निवीरों के द्वारा भरी जाएंगी। आउटसोर्स किए गए कार्यों सहित प्रशासनिक और सुरक्षा भूमिकाओं में 50% रिक्तियां अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगी। ब्रह्मोस में नियमित रोजगार के अलावा अग्निवीरों को आउटसोर्सिंग अनुबंधों में भी एकीकृत किया जाएगा, जिससे उन्हें नागरिक करियर में फिर से शामिल होने के लिए व्यापक गुंजाइश मिलेगी। तो है ना दोस्तों, ये आप लोगों के लिए काफ़ी कारगर न्यूज़। तो बस इन्हीं सब के साथ अपनी वीडियो को यहीं पे एंड देती हूँ और ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग और उपयोगी वीडियो लेकर आती रहूँगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।